नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, पुराणों से सुनाऊंगा। लेकिन इस कहानी का काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे पुराणों में बहुत सारी साइंटिफिक बातें भी लिखी हुई हैं, जिसको कभी हाईलाइट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब मैंने इस कहानी को पढ़ा था तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा था कि आखिर इतनी बड़ी बात हमें कभी बताई क्यों नहीं गई। खैर, तो शुरू करते हैं कि अगर हम पुराणों के ऊपर जाएं तो पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी। लेकिन जब ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत की थी तब शुरुआत में उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नहीं की थी। जो शुरुआत थी उसमें विदाउट मेल फीमेल के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो सृष्टि आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन उन्होंने देखा कि इस प्रोसेस से सृष्टि ज़्यादा आगे बढ़ नहीं रही है, तो उन्होंने अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लिया। जो पुरुष भाग था वो मनु कहलाया और जो स्त्री भाग था वो शत्रुपा कहलाया। और वहाँ से सेक्स के द्वारा आगे सृष्टि की रचना का कार्य शुरू हुआ। ये तो इस पुराणों की एक बेसिक स्टोरी है जो सभी जगह होती है। अब इसके बाद एक कहानी आती है कि मनु की ही 5वीं पीढ़ी में एक प्रियव्रत नाम के राजा हुए। जो राजा प्रियव्रत थे उनके पास एक खास किस्म का रथ था जो आसमान में उड़ जाता था। एक बार राजा प्रियव्रत और उनके 6 बेटों ने सोचा कि क्यों ना आसमान में जाकर देखा जाए कि वहां से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। ऐसा निश्चय करके राजा प्रियव्रत अपने 6 बच्चों के साथ उस रथ को लेकर आसमान में उड़े। और ये मैं आपको पुराणों से वर्ड टू वर्ड कोट करके बता रहा हूँ कि जब वो राजा आसमान में अपने रथ के साथ पहुंचे तो उन्हें ये बात देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी में एक समय पर पूरी पृथ्वी में ना दिन होता है ना पूरी पृथ्वी में रात होती है। अलबत्ता उन्होंने इस बात को ध्यान दिया कि पृथ्वी में एक समय पे आधी जगहों पर दिन और आधी जगहों पे रात होती है। ये बात एक साधारण बात नहीं है। ये इसलिए साधारण नहीं है कि कोई भी बिना स्पेस में जाए हुए इस बात को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। अगर आप पृथ्वी पर कितनी भी स्पीड से आप चलते हुए अपनी गाड़ी को या कार को या किसी व्हीकल को चलाएं, आप कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि आधे समय में दिन है और आधे समय में रात है। वो इसलिए कि अगर आप तेज़ी से भी चलते हुए कहीं जाएंगे तो जब शाम होने लगेगी तो आपको यही लगेगा कि ये नेचुरल है। भले आप उस तेज़ स्पीड से ऐसी जगह पहुंच जाएं जहाँ पे आप दिन में निकले थे लेकिन उस जगह पे रात हो, लेकिन आपको इस चीज़ का पता नहीं लग पाएगा। आपको यही लगेगा कि क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है और शाम हुई और रात हो गई, क्योंकि आप उस प्रोसेस के थ्रू ही जाएंगे कभी भी ट्रैवलिंग में। अगर आप पृथ्वी पर चलते हैं, अगर आपके पास आज के समय का साइंस और घड़ी नहीं है तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। हजारों साल पहले किसी ने अगर इस बात को लिखा हुआ है कि पृथ्वी में एक समय में पूरी पृथ्वी पे दिन और पूरी पृथ्वी पे रात नहीं होती है, तो ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर बिना स्पेस में जाके देखे हुए ऐसी बात कोई लिख नहीं सकता। और इतनी बड़ी बात को हमें कभी नहीं बताया गया कि हमारे पुराणों में इतनी बड़ी बात भी लिखी हुई है।